नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और लोअर पीसीएस एग्जाम के लिए कंप्लीट आपका बुक लिस्ट क्या होना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और जब भी आप बुक लिस्ट का चयन करें, बहुत सावधानी बरतें इसको लेके, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर आपने गलत बुक का चुनाव कर लिया साथियों, तो इससे क्या होगा कि आपका समय जो है बर्बाद होगा। आपने बल्क की बुक का जो चुनाव कर लिया है और साथ में वो आपके सिलेबस से उतना मैच नहीं कर रहा है, तो इससे जो है बड़ी दिक्कतें होंगी। और दिक्कत क्या होगा कि आपको रिवीजन में जो है दिक्कत होगी, ठीक है। और आपको पता है कि एग्जाम्स पहले आपको जो है मल्टीपल जो है रिवीजन करना है। और जब आपका रिवीजन में दिक्कत होगी तो आपको पता है कि एग्जाम्स पहले कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। और जब कन्फ्यूजन होता है तो फिर इसके बाद आपको पता है कि कॉन्फिडेंस लेवल साथियों नीचे जाता है। और जब कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आता है तो इसका असर जो है आपके एग्ज़ाम पे पड़ता है। तो इससे जो है आपको बचना है। और जब भी आप बुक लिस्ट सब्जेक्ट वाइज जो है चयन करें, तो वो लिमिटेड बुक होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये है, ताकि जो है आप मल्टीपल रिवीजन जो है समय से जो है कर सकें। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आर लोअर पीसेस के लिए आपकी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। देखिए, अभी लोअर पीसेस का सिलेबस आया नहीं आपका, लेकिन एक चीज़ है कि आपके एग्ज़ाम में जीएस पूछा जाएगा, यूपी स्पेशल जो है पूछा ही जाएगा, हिंदी पूछी ही जाएगी और कंप्यूटर जो है पूछा जाएगा। बाकी इसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन कितने आते हैं वो सिलेबस आने के बाद ही साथियों यहाँ पे जो है क्लियर हो पाएगा, ठीक है। बाकी इलाहाबाद हाई कोर्ट आर का जो सिलेबस आपका प्रीवियस ईयर है वही लगभग लगभग सिलेबस आपका रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है साथियों पीवाईक्यू। किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू के लिए आपके पास दो बुक हैं, एक है यूथ पब्लिकेशन की और दूसरा है घटना चक्र की। तो यूथ पब्लिकेशन का मैंने साथियों टेलीग्राम पे आपको भेज दिया है, तो वहाँ से जो है डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। और साथ में घटना चक्र की भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये बुक लिस्ट आपके लिए रामबाण बुक लिस्ट होती है, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर जब भी पेपर सेट करता है वो पीवाईक्यू क्वेश्चन को ज़रूर ज़रूर जो है ध्यान में रखता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जीएस। तो जीएस साथियों इलाहाबाद हाई कोर्ट आर में लगभग लगभग 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और एनवायरनमेंट। तो इसके लिए केवल और केवल जो है आपको घटना चक्र प्रवलोकन की किताबें आपको पढ़नी है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन और घटना चक्र के अगर अगर आप बुक को देखें, हिस्ट्री का अगर आप पलटें, तो पहले ही 5-6 पेज जैसे आप पलटेंगे और इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्वेश्चन देखें 2021 के, तो पेज दर पेज आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है, ठीक है। तो एकदम क्वेश्चन A to Z जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस लिहाज से घटना चक्र प्रवलोकन आपके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट आर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और साथ में लोअर पीसीएस एग्जाम के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए अदा करेगा, ठीक है। और साथ में इसके साथ ही आपको लूसेंट भी पढ़ना है, क्योंकि लूसेंट में बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं और जो डाटा फैक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आपको जो है आपको हेल्प करते हैं एग्जाम को क्रैक करने में। तो लूसेंट भी आपको कंबाइंड जो है कंप्लीट जो है रिवीजन करके ही जाना है। तो नेक्स्ट चीज़ साथियों, जीएस की इससे ज़्यादा किताबें मत पढ़िएगा, इससे ज़्यादा किताबें मत पढ़िएगा। जो मैंने कहा है बस इतना पढ़िएगा, बस काफ़ी है आपके लिए। नेक्स्ट चीज़ है यूपी स्पेशल। तो यूपी स्पेशल के लिए घटना चक्र और यूथ पब्लिकेशन, दो पब्लिकेशन किताबें आती हैं। तो कोई एक आप जो है इसका चुनाव कर लीजिएगा और उसको लेके जो है आप पढ़िएगा, बस एक ही पढ़िएगा, ठीक है। लिमिटेड बुक आपकी होनी चाहिए। साथ में फ्रेंड्स करंट अफेयर, करंट अफेयर साथियों अगर एग्जाम्स पहले कोई एनुअल मैगजीन जैसे आपका घटना सार की या घटना चक्र की आ जाती है, तब तो बहुत आपके लिए रामबाण हो जाएगा, तो वही पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर नहीं आती तो आपको जो है मंथली मंथली जो है आप ज़रूर जो है कवर करते रहिएगा। क्रॉनिकल की आती है पतली वाली, उसको ज़रूर जो है आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। जो पाँचवा नंबर साथियों आपके सिलेबस में वो है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के लिए आपको क्या करना है? कंप्यूटर के लिए साथियों जो है मैंने आपको टेलीग्राम पे जो है घटना चक्र का भेज दिया है। तो इंग्लिश में भी है, हिंदी में मैंने भेज दिया है और क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में है, जैसे कि आपका घटना चक्र की बुक होती है प्रवलोकन की, वैसा है। और इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है, आपका लगभग लगभग जो है क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और यूथ की भी है, ऐसे ही है, तो यूथ की भी आप जो है पढ़ सकते हैं। और इसके बाद साथियों हिंदी, हिंदी के लिए क्या करना है आपको? तो हिंदी के लिए साथियों यूथ पब्लिकेशन की ये बुक आती है, लगभग 32,500 क्वेश्चन उसमें होते हैं हिंदी के। और मुझे लगता है कि इससे बेस्ट किताब जो है मार्केट में आपको उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि जो इससे एक्सप्लेनेशन है बहुत ही आसान शब्दों में किया गया है और आसानी से जो है आपको कॉन्सेप्ट जो है हिंदी के वो समझ में आ जाएंगे। तो इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं क्वेश्चन मेरे हिसाब से। तो इसको ज़रूर जो है आप पढ़िएगा हिंदी के लिए। और रीजनिंग,
इलाहाबाद हाईकोर्ट आर में और लोअर पीसेस में भी आता है, देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा आपको जो है इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं रीजनिंग में उसकी जो प्रैक्टिस करनी है। साथ में आपको यूट्यूब क्लासेस जो भी आपके टीचर जो है यूट्यूब रीजनिंग पढ़ाते हैं तो उसकी जो है आपको हेल्प लेनी है कि जिससे कि आपको जल्दी जल्दी जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प मिले। तो ठीक है, तो एक पीवाईक्यू करना और कहना है आप यूट्यूब क्लासेस से आप इसको जो है कॉन्सेप्ट को जो है समझ लीजिएगा। इसके बाद इंग्लिश के लिए साथियों केवल और केवल आपको क्या करना है कि पीवाईक्यू क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस करनी है। पीवाईक्यू क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस करनी है। साथ में अगर यूट्यूब पे किसी की क्लास आपको अच्छी लगे उसको आप जो है कर लीजिएगा। और पीवाईक्यू क्वेश्चन साथियों बाहर कुछ जाएगा नहीं मेरे हिसाब से, लेकिन अगर आप यूट्यूब क्लास से भी जिस टीचर की आपकी क्लास अच्छी लगी तो उसको भी आप देख सकते हैं। और लास्ट में साथियों जो है वो है प्रैक्टिस सेट, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आर में आपको पता है कि आपसे जो है साथियों 3 घंटे का टाइम मिलेगा। तो उस 3 घंटे के टाइम में जो क्वेश्चन को जो आपको प्रैक्टिस करना है वो सबसे अहम रोल अदा करता है। तो प्रैक्टिस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी लोअर पीसेस के लिए जब आपका नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद बुक लिस्ट जो आएगी उसके हिसाब से चीज़ें जो है प्रैक्टिस होंगी। लेकिन प्रैक्टिस सेट साथियों मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है आपके टाइम मैनेजमेंट को लेकर। तो फाइनल चीज़ साथियों आपसे मैं यही कहूँगा कि बुक लिस्ट जो है आपके एग्ज़ाम क्लियर करने में सबसे अहम रोल अदा करता है। इसको जो है बहुत ध्यान से जो है चुनाव करिएगा और जो भी बुक लिस्ट लें उसका रिवीजन करें, पीवाईक्यू को अच्छे से लगाएं, प्रैक्टिस सेट ज़रूर करें और यही सब चीज़ें साथियों आपको जो है एग्ज़ाम को जो है क्लियर करने में हेल्प करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।